ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वालों को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेक जन्मों के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह कथा भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा और भक्तों की अटूट श्रद्धा का दिव्य वर्णन करती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं अथवा कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और विजय का वास होता है। आइए शांत चित्त और सच्ची भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस पुण्यदायी कथा का आरंभ करें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। जया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडव पुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हो गई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से
इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी श्रुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। और इस प्रकार जया एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। अब हम सब आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, हो स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, हो स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की, हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसे की। तुम बिने और न दूजा, स्वामी बिने और न दूजा, आस करूँ मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, हो स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, हो स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, हो स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपनी हाथ उठाओ, अपनी हाथ बढ़ाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हो स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।